हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो कि एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो एम्स बीएससी नर्सिंग का जिस कैंडिडेट ने भी एग्जाम दिया था एंड जिसका भी रिजल्ट पीडीएफ में आया था, तो उनकी जो है काउंसलिंग जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है एंड वो चीज़ प्रूव हो सकती है एक लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अपना ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड किया था, तो उनको जो है मेल आने लग गया है एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी तक जो है सबको मेल आ चुका होगा। ठीक है, तो अगर आप भी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपने जो है रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग के लिए अपना जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड किया था, तो आपको जो है यहाँ पर मेल आ चुका होगा। कल एक कैंडिडेट ने मुझे ये मेल का जो स्क्रीनशॉट है वो शाम के टाइम पे शेयर किया था। तो ये देख सकते हो 7:11 इसमें टाइम लिखा हुआ है 7:11 PM। तो कल शाम को ही जो है उनको मेल आया था। ठीक है, तो मुझे रात में ये इन्फॉर्मेशन मिली थी तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है जिसने भी ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी का सर्टिफिकेट अपलोड किया था तो उनको मेल आया होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स को मेल ना आए क्योंकि वो लोग उन कैंडिडेट्स को मेल नहीं करते जिनका जो सर्टिफिकेट है वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको अभी करना क्या है, जो भी आपका ऑफिशियल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जिससे आपने एम्स का जो बीएससी नर्सिंग है उसके लिए फॉर्म फिल करा था, तो उसी मेल को जो है आपने चेक करना है। ठीक है, तो आपका जो है ये नो रिप्लाई एम्स एग्जामिनेशन इस तरीके से एक मेल एड्रेस होगा। ठीक है, तो उस एम्स के मेल एड्रेस से आपको मेल आया होगा, मतलब कल परसों तक की डेट्स में आप देख लेना और आज भी चेक कर लेना। और जो स्पैम फोल्डर होता है हमारे मेल में उसमें भी एक बार जरूर चेक कर लेना। कई बार क्या होता है कि हमने कुछ सेटिंग्स इस तरीके से अपने मेल में कर रखी होती है, तो जो भी मतलब अनऑथोराइज्ड मेल्स हैं वो हमारी स्पैम फोल्डर में चली जाती हैं। ठीक है, तो स्पैम फोल्डर को एक बार अच्छे से चेक कर लेना, बाकी मेल अपनी अच्छे से चेक कर लो। मोस्ट प्रोबेबली कल ही सबको आ गया है एंड हो सकता है कि आज भी किसी को आया हो, क्योंकि वो कई बार ऐसा होता है कि वो एक बार में बल्क मेल नहीं करते, वो धीरे धीरे करके स्लॉट्स में करते हैं। तो हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स को कल शाम आया हो, कुछ को कल रात में आया हो, कुछ को आज मॉर्निंग में आया हो, कुछ को दोपहर में आया हो। तो इस तरीके की टाइमिंग्स अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो मेल अपना जरूर चेक कर लो। अब जिसको मेल नहीं आया तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेल रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन देखो आज मतलब नहीं हुआ तो कल भी चेक कर लेना, परसों भी चेक कर लेना। चेक कब तक करना है, जब तक आपका मतलब जो शेड्यूल है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए वो रिलीज यहाँ पर नहीं हो जाता, तब तक आपको चेक करते रहना है रोज। ठीक है, रोज बस शाम को एक बार अपना मेल चेक कर लो, सुबह से देख लो कोई मेल तो नहीं आया इसकी तरफ से, बस इतना करना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि मान लो कि आज अभी भी किसी को मेल नहीं आया तो हो सकता है कि कल भी आ सकता है, चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली मेल सिर्फ उन कैंडिडेट्स को ही भेजा जाता है जिनका ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो किसी ना किसी रीजन की वजह से रिजेक्ट होता है। ठीक है, तो ये देखो इसका जो सब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके का लिखा होगा आपकी मेल में भी, स्टेटस ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग अगस्त 2023 सेशन। ठीक है, तो यहां लिखा है कि डियर कैंडिडेट, द डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय यू इन रिलेशन टू आवर कैंडिडेचर फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग अगस्त 2023 सेशन हैज बीन स्क्रूटिनाइज्ड फॉर वैलिडिटी एज पर प्रोस्पेक्टस एंड रिजल्ट नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2023। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट वाला, उसको हमने अच्छे से वेरीफाई कर लिया। स्क्रूटिनाइज मतलब कि उसको खोलकर अच्छे से ओपन करके हमने चेक कर लिया है। ठीक है, और उसको किसके अकॉर्डिंग चेक करा है, जो प्रोस्पेक्टस में आपके लिए इंफॉर्मेशन दी गई थी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के लिए वैलिड होना चाहिए। दूसरी चीज उसमें जो दी थी उसमें जो डेट्स दी थी, तो उस डेट वो जो वैलिडिटी है उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो इशू डेट है सर्टिफिकेट का होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने चेक करा है और ये लिखा है कि ऑन प्रीलिमिनरी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय यू हैज नॉट बीन फाउंड इन ऑर्डर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो हमने प्रीलिमिनरी वेरिफिकेशन किया है, यानी कि जो फर्स्ट टाइम का हमने वेरिफिकेशन किया है उसके अकॉर्डिंग जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा है वो हमारे जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। और इन्होंने रीजन भी मेंशन करा है कि क्यों नहीं है। तो ये लिखा है इन्होंने कि ओबीसी सर्टिफिकेट इज इशूड आफ्टर 12/6/2023। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें जो इशू डेट थी वो 12 जून 2023 के बाद की थी। ठीक है, क्योंकि आपका 12 जून को एग्जाम हुआ था तो 12 जून आपकी फाइनल डेट थी। ठीक है, तो फाइनल डेट थी, उससे पहले का ही आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए था। क्लियर है, और
वो जो है इनका जो ये जो कैंडिडेट है इनका सर्टिफिकेट 12 जून 2023 के बाद था, तो उनकी जो डेट थी वो आई थिंक 20 जून थी, ठीक है। तो 20 जून का था, तो वो तो ऑब्वियसली मतलब रिजेक्ट होना ही था, तो वो इन्होंने रीजन मेंशन कर दिया। अब इन्होंने ये बोला है कि इफ यू हैव एनी अदर डॉक्यूमेंट टू सब्सटेंशिएट क्लेम फॉर योर कैंडिडेचर काइंडली री अपलोड द सेम थ्रू फॉलोइंग लिंक बाय 20 जुलाई 2023 अप टू 5 PM, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कि मान लो आपने क्या पता गलती से कोई दूसरा अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया हो, क्या पता आपके पास कोई सही वाला भी सर्टिफिकेट अगर है तो आप उसको जो है 20 जुलाई 2023 तक अपलोड कर सकते हैं शाम को 5 बजे तक, ठीक है। तो ये डेट आपके में भी सब कुछ मेंशन करी होगी, ठीक है। तो ये है कि 20 जुलाई से पहले पहले ही सबको जो है मेल आ जाएगा। मतलब मुझे तो यही लगता है कि 99% कैंडिडेट्स को अभी तक मेल आ चुका होगा जिनका रिजेक्ट हुआ है, एक्सेप्ट जिसका हो गया उसको मेल नहीं आता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो जिसका रिजेक्ट होता है उन्हीं को सिर्फ मेल आता है, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपको मेल नहीं आ रहा तो आपको खुश होने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि भगवान से यही प्रे करना कि मुझे मेल ना आए, क्योंकि मेल आया तो इसका मतलब रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और उसके बाद इन्होंने लिखा है द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट शेल बी एज प्रोस्पेक्टस। तो मैंने बता दिया प्रोस्पेक्टस में जो भी इन्होंने डेट लिखी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सर्टिफिकेट की डेट होनी चाहिए। नो क्लेम इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन आफ्टर क्लोजिंग डेट एज अप्लीकेबल। तो 20 जुलाई 2023 के बाद अगर आप इसे अपलोड करने की सोचोगे कुछ भी ऐसा, तो फिर उसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये इसलिए लिख देते हैं कि मान लो गलती से किसी से अपना कोई पुराना वाला सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, ठीक है, तो वो एक चांस आपको और दे देते हैं कि क्या पता भाई आपने जो है गलती कर दी है तो उसको सुधार लो। लेकिन अब आपको पता है कि भाई आपके पास जो एक सर्टिफिकेट होगा आपने वही अपलोड किया होगा, ठीक है, तो दूसरा सर्टिफिकेट तो हो ही नहीं सकता। तो ये मेल के लिए ऐसा मत सोचना कि भाई मेरा तो रिजेक्ट हो गया, मैं क्या अपलोड करूं। तो मैंने बता दिया ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए कि मान लो किसी ने गलती से अपना क्या पता कोई पुराना वाला सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया हो और उसका जो नया वाला है वो उसने ना करा हो तो वो कर दे, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए होता है। बाकी सब चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो भी आपकी डेट्स वगैरह उसके अकॉर्डिंग ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये नीचे जो है इन्होंने लिंक दिया था फाइल अपलोड करने का, तो अगर किसी का होता है ऐसा केस, और वैसे मुझे पता है कि मतलब सोचो कि 1000 में शायद ही कोई एक बंदा होगा जिसका ये केस बनेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि आपको दोबारा अपलोड करने का मौका मिले, क्योंकि आपके पास दोबारा अपलोड करने के लिए जो सर्टिफिकेट है वो होगा ही नहीं उस पर्टिकुलर डेट के बीच का। आपके पास तो एक ही सर्टिफिकेट होगा ना, या तो काफी पुराना होगा या फिर अभी आपने लेटेस्ट बनाया होगा अगर आपका रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। या फिर दूसरा रीजन आपको ये भी मिल सकता है मेल में कि ये जो सर्टिफिकेट है ये स्टेट लेवल का है एंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में वैलिड नहीं है। इस तरीके का रीजन भी आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। तो कुछ भी रीजन होगा तो वो सही से आपको मेल में मेंशन करके देंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना अगर कोई भी चीज इसके रिगार्डिंग आपको समझ नहीं आ रही हो, ठीक है। तो ये आपका जो है मतलब OBCWS का मतलब जो वेरिफिकेशन का रिजल्ट है वो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। मेल नहीं आया तो अच्छी बात है, आना भी नहीं चाहिए, और आ गया है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब यहां पर मैं एक और चीज आपको याद दिला दूं कि जैसे ये कैंडिडेट जो है वो OBC कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो इनके जो मार्क्स थे वो थे 46। तो अब हुआ क्या कि जब इनका OBC का सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया, ऑटोमेटिकली इनकी जो कैटेगरी है वो जनरल में शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि UR में, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगी। अब अनरिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए वो 50 या फिर अबव 50 होने चाहिए। तो अब ये जो कैंडिडेट हैं यहां पर OBC का जो सर्टिफिकेट इनका रिजेक्ट हुआ है, इसके बाद अब ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। और ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपके मार्क्स जो है वो 50 या फिर 50 से ऊपर होने चाहिए, तभी आप जनरल कैटेगरी में शिफ्ट होने के बाद काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाओगे। यही सेम केस EWS के लिए भी है, ठीक है। मान लो किसी के 47 मार्क्स है या 49 भी हैं, तब भी क्या है कि उसके 50 अबव होने चाहिए या 50 होने चाहिए, सो दैट कि शी कैन पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग, मतलब जो भी है, और मतलब उसकी कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है, ठीक है। और ऐसे ही SC/ST के केस में भी उनका शायद 40 मार्क्स है, तो 40 मान लो किसी के 42 है SC कैटेगरी से, बट ऐसा है कि SC/ST का तो सर्टिफिकेट देखो रिजेक्ट होगा नहीं क्योंकि उनका अपलोड करवाया नहीं है, ठीक है। तो SC/ST का तो ना तो डेट का कोई इशू है, ना कोई मतलब स्टेट सेंट्रल का कुछ इशू है,
तो उनका तो देखो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जो अपलोड करा है, प्रॉब्लम उन्हीं को आएगी, ठीक है। तो ये चीज है। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग इसके बाद कब से स्टार्ट हो सकती है। तो देखो 20 जुलाई 2023 तक का इन्होंने टाइम दिया है कि मान लो किसी को सर्टिफिकेट अगर दोबारा अपलोड करना है, उससे गलती हो गई है कुछ सर्टिफिकेट अपलोड करने में, तो वो कर सकता है। तो आप मान के चल सकते हो कि 20 जुलाई के बाद जो है मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 दिन और लगेंगे काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आने के लिए, ठीक है। तो आप मान के चल सकते हो कि 23 से 25 के बीच में कहीं ना कहीं जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें सभी डेट्स वगैरह आ जाएंगी, रजिस्ट्रेशन की, चॉइस फिलिंग की, वो सब चीजें तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा एक 3-4 दिन और रिलैक्स करो, उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई यहाँ पर करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली 23 से 25 के बीच में कहीं ना कहीं इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यही लेटेस्ट न्यूज है इसके रिगार्डिंग। बाकी जो ओबीसी डब्ल्यूएस को बिलोंग नहीं करते वो अभी चिल ही करें जब तक उनका नंबर नहीं आता अभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप दिस इज क्लियर। और कोई भी डाउट हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट कि नेक्स्ट अपडेट जो होगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।